हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफॉल्वर स्टडी। आज मैं आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो स्टूडेंट्स के माइंड में जो डाउट्स हैं, जो उन स्टूडेंट्स के बारे में जो लास्ट ईयर जिन्होंने 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया है। तो बेसिकली उनके बहुत सारे डाउट्स हैं कि जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है उसकी वजह से जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे या नहीं होंगे। तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। तो उन सारे क्वेश्चंस का जो सिनेरियो निकलता है मैं उसको 1 2 3 करके क्वेश्चन वाइज मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। सो स्टे विद अस and let's start our video. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड और नॉट। एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे जैसे एक्सटेंड हो रहा है तो हो सकता है सीबीएसई एग्ज़ाम ना लें, या हो सकता है उन्होंने कहीं पढ़ा हो कि एग्ज़ाम हो सकता है ना हो। तो कई सारे र्यूमर्स हैं, कई सारे सिचुएशंस हैं, बट एग्जैक्टली मैं बताऊं तो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रीवियस यानी जो उनका प्रीवियस नोटिफिकेशन था जिसमें लिखा हुआ था कि जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है जैसे ही अंडर कंट्रोल हो जाएगी वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो बेसिकली मैं ये बता दूं कि 10th और 12th के सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स थे, जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे, वो अभी आगे कंडक्ट कराए जाएंगे जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज़ कि क्या सीबीएसई टोटल 83 एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी। इसके बारे में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियर किया है कि वो 83 एग्ज़ाम्स नहीं बट उनमें से टोटल 29 एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो 10th और 12th को कंबाइन करके उसने निकाले हैं और 29 एग्ज़ाम्स को ही वो कंडक्ट कराएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि वो कौन से 29 एग्ज़ाम्स हैं और बाकी के जो हमारे 29 एग्ज़ाम्स के अलावा जो बाकी के एग्ज़ाम्स थे उसमें उसका नंबर या मार्किंग जो होगी वो कैसे मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये 29 एग्ज़ाम्स वो एग्ज़ाम्स हैं जो एग्ज़ाम आपके फर्दर एजुकेशन में हेल्प करेगी। सपोज़ जैसे ग्रेजुएशन कोर्सेज हो गए या कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए जहाँ पे जाके आपको इन एग्ज़ाम्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन एग्ज़ाम्स में जो मार्किंग होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली वही 29 एग्ज़ाम्स हैं, उन्हीं को कंडक्ट कराएगी सीबीएसई। अब बात ये आती है, जो थर्ड क्वेश्चन भी है हमारा, कि जो एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं उनकी मार्किंग का क्या होगा। तो सीबीएसई ने क्लियर किया है कि जो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे उनको बेसिकली ग्रेड सिस्टम के थ्रू क्या किया जाएगा, बच्चों को ग्रेड दे दिया जाएगा। ग्रेड सिस्टम अब कैसे दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर है, सीबीएसई ने अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया है। जैसे ही क्लियर करेगा हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और आप लोगों को भी क्लियर कर देंगे कि वो क्या है, ग्रेड सिस्टम कैसे होगा और उस पर कौन कौन से ग्रेड कितने कितने मार्किंग पे दिए जाएंगे। बेसिकली जो सेकंड था हमारा पार्ट, सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था कि जो हमारे पास 83 एग्ज़ाम्स थे उसमें से 29 एग्ज़ाम्स ही होंगे और वो 29 एग्ज़ाम्स वही एग्ज़ाम्स हैं स्टूडेंट्स जो आपके फर्दर एजुकेशन में हेल्प करते हैं या फर्दर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे दो पॉइंट्स तो बिल्कुल क्लियर हो गए। फर्स्ट कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम होंगे और कितने सब्जेक्ट्स के होंगे, तो सिर्फ 29 सब्जेक्ट्स के होंगे। अब यहाँ पर जो मेन नोटिफिकेशन आती है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए आती है, यानी जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट के जो उनके एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं वो सीबीएसई कंडक्ट कराएगी या नहीं कराएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्लियर है कि सीबीएसई क्लास 10th के किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराएगी, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, क्लास 10th के सिर्फ वही एग्ज़ाम रीशेड्यूल्ड होंगे जो डेली रीजन के थे, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो एग्ज़ाम थे वो कैंसिल कर दिए गए थे। तो सिर्फ उन्हीं सेंटर्स के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर है, 10th का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ऑल ओवर सीबीएसई में कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, सिर्फ दिल्ली रीजन के कुछ एरिया के जो एग्ज़ाम्स हैं वही कंडक्ट कराए जाएंगे। तो वन मोर थिंग कि जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी नोटिफिकेशन कब आएगी। तो यहाँ पे सीबीएसई ने हमें क्लियर किया हुआ है कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी नोटिफिकेशन कम से कम 10 दिन पहले आ जाएगी। बच्चों को प्रॉपर टाइम मिलेगा एक क्विक रिवीजन का कि वो अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर पाएँ। बट उससे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अभी से ही कंटिन्यू अपने स्टडी को करते रहो, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टाइम भी है, हम दिन भर घर में रहते हैं तो एक प्रॉपर टाइम है कि हम स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात उनकी जिनका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं था, मतलब 9th 11th और 8th के स्टूडेंट, तो सीबीएसई ने क्लियरली बताया है कि उनको अब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उनका एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है तो वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। बेसिकली सीबीएसई की अभी 1 डे पहले एक नोटिफिकेशन आई है, उसमें सीबीएसई ने बताया है कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे उनके रिलेटेड जो भी उन्हें डिसीजन लेना होगा वो 2 डेज़ के अंदर प्रॉपर डिसीजन ले लेंगे। यानी ये डिसीजन उसकी डेट्स को, यानी जो एग्जामिनेशन डेट है उस डेट को लेके एक नोटिफिकेशन आएगी 2 डेज़ के अंदर, और बेसिकली इसमें यही बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और कौन कौन से सेंटर्स के एग्ज़ाम कब कब कराए जाएंगे। तो हेयर आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।